भाई, हार्ट ब्रेक का सबसे पेनफुल पार्ट क्या होता है? ये नहीं कि वो चली गई, या फिर ये भी नहीं कि तुम अकेले रह गए। सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि तुमने उनको इतना ज्यादा प्यार दिया कि फाइनली तुम ही हार गए। आज मैं तुम्हें वो ट्रूथ बताऊंगा जो शायद कभी तुम्हारे मुंह पे किसी ने कहा नहीं होगा। कभी कभी प्यार हार जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने दिल दिया उस इंसान को जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं थी। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन यू लव देम टू मच यू लॉस्ट योरसेल्फ। भाई सुन, प्यार तब खतरनाक हो जाता है जब तुम अपना अस्तित्व, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पहचान सब कुछ किसी और के हाथ में दे देते हो। तुम सोचते थे जितना ज्यादा प्यार करूंगा उतनी ही वो क्लोज आती जाएगी। रियलिटी ये है कि तुम जितना ज्यादा एफर्ट्स डालते हो वो तुमसे उतनी ही दूर जाती है। क्योंकि जब तुम किसी को ज्यादा प्यार करते हो, ज्यादा अटेंशन और प्रायोरिटी दे देते हो, तब तुम खुद को लो वैल्यू बना लेते हो। वो सबकॉन्शियसली सोचती है इसको तो मैं कुछ भी बोलूं ये तो रहेगा ही। तुम्हारी वैल्यू रेयर होने से आती है, ज्यादा अवेलेबल होने से नहीं। दूसरा है, तुम उसे अपनी पूरी लाइफ बना लेते हो और वो तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन बनाती है। तुमने क्या किया? हर बार उनके बारे में सोचा, उनका मूड, उनका टाइम, उनके इमोशन, ये सब तुम्हारी प्रायोरिटी बन गए। और उन्होंने क्या किया? तुम्हें सिर्फ बैकअप प्लान, इमोशनल सपोर्ट या टेम्पररी कंफर्ट के लिए रखा। भाई, कड़वी सच्चाई ये है कि तुमने उन्हें अपनी पूरी दुनिया बना लिया और उनके लिए सिर्फ तुम एक चैप्टर थे। तुम सोचते थे वो भी उतना ही केयर करती होगी, पर नहीं ब्रो, उसे पता था तुम कभी नहीं जाओगे, इसलिए वो कभी रुकी ही नहीं। थर्ड है, ओवर लविंग किल्स अट्रैक्शन। ये सबसे पेनफुल साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। जब तुम किसी को लिमिट से ज्यादा प्यार कर देते हो ना, तो अट्रैक्शन लूज कर देते हैं। क्यों? बिकॉज तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, तुम बोरिंग हो जाते हो, तुम इजी बन जाते हो, तुम उनके लिए कोई चैलेंज नहीं रहते। और ये हम ह्यूमंस का नेचर है। जब हमें कोई चीज इजीली मिल जाती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। तुमने अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज, अपना प्यार, अपना टाइम, अपनी लॉयलिटी बिना सोचे समझे फ्री में दे दी, और फ्री में मिली चीज की रिस्पेक्ट जीरो होती है। फोर्थ है, तुम्हें लगता है एफर्ट्स इक्वल्स टू लव, बट रियलिटी ये है लव इक्वल्स टू बैलेंस। तुमने हर जगह एफर्ट्स दिए, मैसेज तुम करते थे, कॉल तुम करते थे, स्टोरी तुम बोलते थे, मीटअप तुम प्लान करते थे, फीलिंग्स तुम एक्सप्रेस करते थे। तो इसमें गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ कि बैलेंस टूट गया। प्यार तब तक हेल्थी रहता है जब तक दोनों 50-50 एफर्ट्स डाल रहे हो। जब तुम 90% एफर्ट दोगे तो वो 10% देना भी बंद कर देगी। तुम प्यार दोगे, वो कंफर्ट लेंगे, तुम केयर दोगे, वो इग्नोर करेंगे, और एंड में तुम्हें लगता है कि मुझ में क्या कमी थी। नहीं ब्रो, तुझ में कोई कमी नहीं थी, तुमने सिर्फ इक्वेशन खराब कर दी। फिफ्थ है, यू इग्नोर रेड फ्लैग बिकॉज यू लव देम टू मच। तुमने उस वक्त इग्नोर किया लेट रिप्लाईज, मूड स्विंग, प्रायोरिटी शिफ्टिंग, कोल्ड बिहेवियर, वन साइडेड एफर्ट्स, तुम्हारे पेन को सीरियस ना लेना, तुमसे ज्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंस देना। तुम्हें भी पता था कि कुछ तो ऑफ है, बट तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? बिकॉज तुम प्यार में इतना डूब गए थे कि तुम रियलिटी देख ही नहीं पाए। प्यार अंधा नहीं होता, अटैचमेंट अंधी होती है। सिक्स्थ है, उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम अच्छे नहीं थे। दे लेफ्ट यू बिकॉज यू स्टॉप बीइंग चैलेंज्ड। दिस इज द ट्रूथ मोस्ट ऑफ बॉयज नेवर हियर। वो इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम अच्छे नहीं थे, वो इसलिए गई क्योंकि तुम बहुत ईजी, बहुत अवेलेबल और बहुत प्रिडिक्टेबल बन गए थे। प्यार को ग्रोथ, एक्साइटमेंट, चैलेंज चाहिए होता है। तुमने सब दे दिया विदाउट मेकिंग हर अर्न इट, एंड दैट्स हाउ यू लूज समवन इवन आफ्टर लविंग देम द मोस्ट। भाई, अब ये सुन, प्यार गलत नहीं था, इंटेंट गलत नहीं था, तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, बट तुमसे एक सिर्फ छोटी सी मिस्टेक हो गई, तुमने किसी और को अपने ऊपर रख दिया। अगर फिर से कभी प्यार करो तो ये बातें याद रखना। प्यार दो पर कभी अपनी पहचान मत खोना। प्रायोरिटी दो पर सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना नहीं। एफर्ट्स दो पर बैलेंस के साथ। अटैचमेंट रखो पर ब्लाइंड नहीं। बिकॉज प्यार कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता, अटैचमेंट करता है। और तुमने प्यार में हार नहीं मानी ब्रो, तुमने बस गलत इंसान को जीतने की कोशिश की।